कपड़े का व्यापारी रात को 9 बजे अपनी दुकान को बंद करके अपनी गाड़ी में अपने घर की तरफ आ रहा होता है। तभी रास्ते में 2 बाइक सवार आ जाते हैं और बाइक सवार उस पर ताबड़तोड़ गोलियों से हमला कर देते हैं। दोस्तों, गोली लगने के बाद वो व्यापारी वहीं पर ढेर हो जाता है। इस सब का पता जब उस व्यापारी के घर वालों को और पुलिस वालों को चलता है तो तुरंत ही आनन फानन में उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते ही उसको डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। उसके बाद पुलिस के लिए बहुत बड़ा सवाल कि इसे मारने वाला कौन है। उसके लिए पुलिस बहुत सारी मशक्कत करती है और मशक्कत के बाद पुलिस जब इस सब का खुलासा करती है तो पुलिस के जो बड़े आला अधिकारी होते हैं वो उन पुलिस वालों को 25,000 रुपये की नगद इनाम की राशि देते हैं। दोस्तों, इस मामले को अगर आप भी सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि कोई व्यक्ति इस तरह से भी किसी का मर्डर करवा सकता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश की राजधानी पड़ती है लखनऊ और इसी का एक क्षेत्र है ठाकुरगंज क्षेत्र। ये ठाकुरगंज क्षेत्र की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक व्यक्ति जिसका नाम होता है महेंद्र मौर्य और जिसकी 25 साल उम्र होती है, जो कपड़े का व्यापारी होता है, कपड़े की दुकान चलाया करता है। उसके पिता का नाम होता है रोशन लाल मौर्य और उसकी पत्नी का नाम होता है पल्लवी मौर्य और जिसकी उम्र होती है 23 साल। दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले ही उसकी शादी हो जाती है और शादी के बाद बड़े अच्छे से वो अपने घर परिवार में रहने लगते हैं। 25 जुलाई 2022 का ये वाकया है जब रात को महेंद्र मौर्य अपनी दुकान को बंद करके घर की तरफ आ रहा होता है तो हमलावर उसके ऊपर गोलियों से हमला कर देते हैं और वहाँ से फरार हो जाते हैं। उसके बाद परिजन महेंद्र को लेकर नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। डॉक्टर साहब उसे मृत घोषित कर देते हैं। पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है और पुलिस के लिए बड़ा सवाल होता है कि अब इसको मारने वाले ये 2 व्यक्ति कौन हैं। पुलिस तमाम तरह की कोशिशें करती है, पुलिस के बहुत सारे पसीने छूट जाते हैं, लेकिन कहीं से भी इन 2 व्यक्तियों का आता पता नहीं लगता। फिर उसके बाद पुलिस अपने खबरियों को खोज पर लगाती है और खबरी कुछ दिन के बाद ही खबर लेकर आ जाते हैं और पुलिस को बताते हैं कि साहब पर गोली चलाने वाले 2 व्यक्तियों के बारे में पता चल चुका है। 2 व्यक्ति में से एक तो सतीश गौतम है जो कि कटोरी गांव का रहने वाला है और दूसरा मुकेश रावत है जो कि सहपलपुर गांव का रहने वाला है। अब पुलिस एकदम से हरकत में आ जाती है और इन दोनों को गिरफ्तार करने की कोशिश करती है। उससे पहले फिर इस लड़के के पिता रोशन मौर्य के पास जाती है और उससे पूछती है कि इन दोनों लड़कों को आप जानते हो क्या, तुम्हारी इनके साथ में कोई दुश्मनी है। फिर जो रोशन लाल होता है वो मना करता है और कहता है कि मुझे एक व्यक्ति के ऊपर शक है जिसका नाम है संजय मौर्य और जो रिश्ते में हमारा साला लगता है। अब एकदम से पुलिस हरकत में आ जाती है, संजय मौर्य और इन दोनों शूटरों को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करके फिर जब इनसे सख्ती के साथ पूछताछ की जाती है तो एक बहुत ही चौंकाने वाला सत्य वहां पर खुलासा होता है। दोस्तों, जब संजय मौर्य बताता है कि साहब आज से 2.5 साल पहले हम एक शादी समारोह में जाते हैं और शादी समारोह में मेरी मुलाकात पल्लवी मौर्य से हो जाती है। पल्लवी मौर्य से होने के बाद हम दूसरे के प्यार प्रसंग में आ जाते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। हमारे रिश्ते काफ़ी नज़दीकी वाले हो जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हमें प्यार ऐसा होने लगता है कि एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं, एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। इस सब के लिए मैं अपने घर वालों को बताता हूँ और जब मेरे घर वाले पल्लवी मौर्य के घर वालों से बातचीत करते हैं तो उसके घर वाले साफ मना कर देते हैं कि तुम्हारी ये शादी नहीं हो सकती। उसके बाद पल्लवी के लिए एक लड़का देखा जाता है और लड़का देखने के बाद जनवरी 2020 में पल्लवी की शादी महेंद्र मौर्य के साथ कर दी जाती है और उसके बाद ये शादी करके अपनी ससुराल चली जाती है और वहाँ अच्छे से रहने लगती है। मैं इसके पास जाकर इससे मिलने जुलने की बातचीत करता हूँ, लेकिन ये मेरे से साफ मना कर देती है कि अब हम नहीं मिल सकते क्योंकि मेरी अब शादी हो चुकी है। अब मैं उसके साथ खुश हूँ जिसके साथ मेरी शादी हुई है, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं मिल सकती। पर संजय को बहुत ही ज़्यादा क्रोध आता है और संजय पल्लवी से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। इस सब के बारे में उनके घर वालों को भी पता चल जाता है और पति महेंद्र मौर्य को भी खुद उसकी पत्नी इस सब के बारे में बता देती है कि मेरा पहले इसके साथ में संबंध था, लेकिन अब मैं इससे दूर रहना चाहती हूँ। ये मेरे को जबरदस्ती करता है और मेरे को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहा है। बाद महेंद्र संजय से कहता है कि तुम इस तरह की घटनाओं को अंजाम मत दो, इस तरह से मेरी पत्नी से मिलना जुलना बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इस पर
जो संजय होता है वो भी इनको धमकी दे डालता है और महेंद्र के पिता से भी उसकी बातचीत होती है। रोशन लाल को धमकी देता है कि मैं तेरे बेटे की बहू को विधवा कर दूंगा। और इसके बाद वो एक प्लान बनाता है और प्लान के तहत उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है ज्ञान सिंह, जो जेल के अंदर होता है, उसे वेल पर छुड़वाता है और वेल पर छुड़वाकर फिर ये आपस में बातचीत करते हैं और दो जो शूटर होते हैं उनको सुपारी देते हैं जिनका नाम सतीश गौतम और मुकेश रावत होता है। फिर ये सब मिलकर महेंद्र मौर्य की रेकी करने लगते हैं, उसके बारे में जांच पड़ताल करने लगते हैं कि कब महेंद्र मौर्य आता है। फिर एक डेट निश्चित कर दी जाती है 25 जुलाई 2022 को। फिर ये दोनों बाइक लेकर रास्ते में पहुंच जाते हैं और रात को 9 बजे महेंद्र मौर्य के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियों से वार कर देते हैं और वहीं पर उसे ढेर कर देते हैं। तो जब पुलिस भी ये सब मामला सुन रही होती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस तुरंत ही हरकत में आ जाती है, दोनों शूटर सतीश गौतम और मुकेश रावत को गिरफ्तार कर लेती है, साथ में ही संजय मौर्य को भी गिरफ्तार कर लेती है। और जो ज्ञान सिंह होता है उसके बारे में पुलिस को नहीं पता चलता है कि वो कहाँ है, वो अभी भी फरार चला हुआ है, लेकिन पुलिस दावा करती है कि जल्द ही ज्ञान सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा किस तरह से एक लड़की जो अपने पति के साथ खुश होती है उसके बावजूद भी जो उसका बॉयफ्रेंड होता है उसके जीवन में दखल अंदाजी करता है और उसके जीवन को इस तरह से नरक बना देता है, उसके पति को मौत की नींद सुला देता है। आज वो खुद भी जेल में चला जाता है और जो दो शूटर होते हैं वो भी जेल में चले जाते हैं। तो दोस्तों, इस घटना पर आप क्या बोलना चाहते हैं? दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जाने जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।